हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पुट दर्पण में। तो आज हम लोग 25 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्पफुल साबित करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। ऑप्शन ए इंडिगो, बी स्पाइस जेट, सी गो एयर, डी जो है जेट एयरवेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइस जेट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाला स्पाइस जेट प्रथम भारतीय वाहक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नामक संस्था का गठन सन 19 अप्रैल 1945 में किया गया था, जिसका मुख्यालय क्यूबा की राजधानी हवाना में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है। इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है। ऑप्शन ए अपने, ऑप्शन बी एनेट, ऑप्शन सी पेनेट, ऑप्शन डी अर्पानेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्पानेट। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अर्पानेट के बारे में कुछ। अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका निर्माण जो है अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। 2 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया था। मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, यानी 3 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। 19 मार्च 2019 को भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था। वह नियुक्ति के समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी थे और वर्तमान में भारत का जो लोकपाल है वो प्रदीप कुमार मोहंती है। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती है। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन देश में 1809 में किया गया था। 3 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 4 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। गोविंद बिहारी लाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोविंद बिहारी लाल का जन्म सन 1889 में दिल्ली में हुआ था। इसने महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान व्यक्तियों का साक्षात्कार भी लिया था। ऑप्शन 4 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। ऑप्शन ए रमेश कृष्णन, ऑप्शन बी विजय अमृतराज, ऑप्शन सी लिएंडर पेस, ऑप्शन डी रामनाथ कृष्णन। तो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले जो भारतीय खिलाड़ी थे वो रामनाथन कृष्णन था। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और इसने किस ईस्वी में भाग लिया था। तो 1954 में विंबलडन में भाग लिया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे। केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे। तो केरल का पहला मुख्यमंत्री था EMS नमूद्रीपाठ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सन 1957 से लेकर 1959 तक 2 साल का कार्यभार संभाला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम बताइए। सी राजगोपालचारी, बलदेव सिंह, श्री जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री का जो नाम था वो बलदेव सिंह का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं और इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठन किया गया था। उस समय जैसे प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। गृह सूचना प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। रेलवे मंत्री किसे बनाया गया था? तो जॉन मथाई को बनाया गया था। वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? आर.के. शनमुगम सेठी को बनाया गया था। श्रम मंत्री किसे बनाया गया था? तो जगजीवन राम को बनाया गया था। रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? बलदेव सिंह को बनाया गया था। विधि एवं कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था? राजकुमारी अमृत कौर को बनाया गया था। वाणिज्य मंत्री किसे बनाया गया था? C.H. भाभा को बनाया गया था। संचार मंत्री किसे बनाया गया था? रफ़ी अहमद किदवई को बनाया गया था। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था। कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर V.N. गॉडगिल को बनाया गया था। तो 7 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक सही आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को यूटीआई बैंक के रूप में किया गया था। 1 साल बाद इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। इसका एमडी और सीईओ का नाम क्या है? अमिताभ चौधरी इसका एमडी और सीईओ है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो श्री राकेश मखीजा एक्सिस बैंक के अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? तो पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया था, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो 9 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कब किया गया था? तो सन 2011 में इसका आयोजन किया गया था, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सार्क की प्रथम महिला महासचिव किस देश से हैं? सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से हैं? तो सार्क की पहली महिला महासचिव जो है मालदीव देश से थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो उस महिला का नाम क्या था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उस महिला का नाम जो था तीमथ धिमाना सईद। तीमथ धिमाना सईद उसका नाम था। तो 10 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? ए कामिनी, बी सर्कस, सी ध्रुव, डी अप्सरा। तो भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर का नाम अप्सरा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अप्सरा। इसका निर्माण जो है बार्क के द्वारा किया गया था, BARC, बार्क। सही आंसर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसमें इसका साथ दिया था यूके देश ने, इसका निर्माण में सहयोग किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला 3D तारामंडल मैंगलोर में स्थित है। कहाँ? मैंगलोर, कर्नाटक का एक शहर है मैंगलोर, वहीं भारत का पहला 3D तारामंडल स्थित है। उस तारामंडल का क्या नाम है, इसको भी जान लेते हैं। तो भारत का पहला 3D तारामंडल है, उसका नाम है विवेकानंद तारामंडल, विवेकानंद तारामंडल। तो 12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिक उड्डयन का जनक किसे माना जाता है? भारत के नागरिक उड्डयन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के नागरिक उड्डयन का जनक जहांगीर रतनजीत दादाभाई टाटा को माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
JRD टाटा को भारत का नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है। 10 फरवरी 1929 को JRD टाटा पायलट की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय भी बने थे। इस बात को भी याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1965 में हुआ था। और जी शंकर कुरूप को यह एक मलयालम साहित्य लेखककार है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी? सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी। तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बोधायन के द्वारा सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की गई थी, जिसका मान लगभग 3 के आसपास बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाबा आमटे ने इस पुरस्कार को जीता था। कब जीता था? तो 1988 में यह पुरस्कार इसको प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का क्या नाम है? भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन का जो उद्घाटन हुआ था 1962 में उद्घाटन हुआ था, जबकि इस काम को पूरा किया गया था तो 1966 में, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल में इसको बनकर पूरा हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डल झील। डल झील पर तैरता हुआ डाकघर स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डल झील कहाँ स्थित है? डल झील जो है ये श्रीनगर में स्थित है। और एक क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, डल झील पर ही भारत का पहला तैरता हुआ ATM भी स्थापित किया गया है। और किस बैंक के द्वारा स्थापित किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ ATM भी स्थापित किया गया है। तो 18 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। तो 19 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के डोंगी, याद रखिएगा, डोंगी गांव में सर्वप्रथम जो है सूर्योदय दिखाई देता है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किस गांव में सर्वप्रथम सूर्योदय दिखाई देता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डोंगी गांव। तो 19 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? खतरनाक क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो स्थित है दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो किया गया था वो सन 1955 में किया गया था। 1955 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में विधि आयोग की स्थापना 1955 में किया गया था। अगर यहीं पूछा जाता कि ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ब्रिटिश भारत में विधि आयोग की स्थापना जो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल में किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। तो सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में हॉकी संघ का गठन किया गया था। और कब किया गया था? तो 1876 में सर्वप्रथम ब्रिटेन के द्वारा हॉकी संघ का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ने भारत ने पहली बार रॉकेट लॉन्च किया था?
भारत ने पहली बार रॉकेट लॉन्च किया था? 1948, 73, 1963, 1977। तो भारत ने पहली बार रॉकेट को लॉन्च किया गया था 1963। 1963 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केरल के थुम्बा नामक जगह से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? CDS जिसको बोला जाता है, CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो पहला तो था बिपिन रावत, दूसरा किसे बनाया गया? अभी हाल ही में इसे बनाया गया। तो भारत का दूसरा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जिसे बनाया गया वो है अनिल चौहान, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था? किस वर्ष कनाडा में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था? 1930, 1909, 1912, 1956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कनाडा में किया गया था। और इस पदक तालिका में ब्रिटेन जो है 66 पदक के साथ प्रथम स्थान पर था, जबकि 54 पदक के साथ कनाडा जो है दूसरे स्थान पर था। इस प्रकार 25 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाता है। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर